जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान वाइट थंडर पूल के अंदर मौजूद होता है। जब जियाओयान अपनी टीम को लेकर के उस जगह से वापस जाने लगता है तभी आसमान गरज उठता है और जियाओयान के सामने उस पूल के डीप में अपीयर होता है नाइन हेवन गोल्डन थंडर ड्रैगन, जो कि अभी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आराम से सो रहा होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके हमें सपोर्ट करें। अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियाओयान उस नाइन हेवन गोल्डन थंडर ड्रैगन को देख के कह रहा है कि ये वही पिल थंडर है जिससे सिर्फ एक 9 ग्रेड गोल्डन कोर ही समन कर सकता है। ये 9 हेवन गोल्डन थंडर लाइटनिंग है। थंडर फ्लेम्स के अंदर इसका दर्जा हेवनली डीमन लोटस फ्लेम के बराबर माना जाता है। यहाँ तक कि स्ट्रेंज फायर रैंकिंग में मौजूद डिवोरिंग हेवनली फ्लेम भी इसके सामने कुछ खास नहीं लगती है। और जब ये थंडर प्रकट होता है, आसमान और ज़मीन दोनों हिल उठती है। पूरी दुनिया तक कांपने लगती है। अगर कोई आम दाउसेंथ पावर हाउस इसकी ताकत की सिर्फ हल्की सी लहर से भी टकरा जाए तो वो पल भर में राख बन जाएगा। तभी जियाओई हंसते हुए इस 9 ग्रेड की गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन को डिवोर करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर तभी जियाओयान उसकी दुम से उसे पकड़ के हवा में ही रोकते हुए कहता है कि लिटिल जियाओई, बेपरवाह मत बनो। भले ही 9 हेवन गोल्डन थंडर अभी शांत स्टेट में है, लेकिन इससे निकलने वाला ऑरा एक 7 स्टार दाउसेंथ के बराबर है। अगर ये जाग गया तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये कहने के साथ जियाओयान यहाँ पे जियाओई को शांति कर रहा होता है, मगर तभी ब्लैक डीमन लाइटनिंग जाग जाती हैं और जियाओयान को देख करके वहाँ पे रोर करने लगती हैं। तभी जियाओयान कहता है कि धत तेरे की, ये तो बहुत बुरा हुआ। जल्दी से जियाओई और नॉर्थ किंग पपेट मेरे पीछे आओ। ये कहने के साथ जियाओयान उन दोनों को लेके आगे भागने लगता है और उसके पीछे पीछे ब्लैक डीमन लाइटनिंग होती है। जियाओयान यहाँ पे अपने फिनिक्स विंग्स को भी समन कर लेता है और बहुत ही तेजी से आगे की तरफ भाग रहा था, मगर तभी जियाओई गुस्से में रुक जाती है और कहती है कि इन कल के निकले अंडों से ड्रैगन्स की औकात इतनी हो चुकी है कि वो मेरे मास्टर का पीछा करेंगे। जियाओई अपनी डिवोरिंग टेक्निक को कास्ट करके उन सारे ही ब्लैक डीमन लाइटनिंग ड्रैगन को डिवोर करना स्टार्ट कर देती है। इस चीज को देख करके जियाओयान 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके जियाओई को दोबारा पकड़ता है और उसे लेके भागते हुए कहता है कि जियाओई, इनसे लड़ने में वक्त को बर्बाद मत करो। नॉर्मल सिचुएशन में ये ब्लैक डीमन थंडर लाइटनिंग हमारे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं होता है, लेकिन अगर इस लड़ाई की वजह से 9 हेवन गोल्डन थंडर ड्रैगन जाग गया तो हम लोगों की खैर नहीं। वो अकेले ही हम पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ 7 स्टार दाउसेंथ लेवल के कल्टीवेटर के बराबर है। इस बात को सुन करके तो अभी भी जियाओई जिद कर रही होती है उन सारे ही ब्लैक डीमन लाइटनिंग को मार के खाने के लिए, मगर जियाओयान अभी भी उससे समझा बुझा के बहुत ही तेजी से आगे की तरफ ले जा रहा था। मगर तभी एक गोल्डन लाइटनिंग गिरती है और वो सारे ही ब्लैक डीमन लाइटनिंग पीछे हट जाती हैं और जियाओयान कहता है कि ये अब बहुत बुरा हुआ। जियाओयान के जस्ट पीछे ही वो 9 हेवन गोल्डन थंडर ड्रैगन अपीयर हो जाता है। वो अब जाग चुका था। वो आते के साथ आसमान में जाता है और रोर करना स्टार्ट कर देता है और जियाओयान अपने सामने स्पिरिचुअल बैरियर बना करके उसकी थंडर लाइटनिंग से खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। मगर तभी जियाओयान वहां पे जियाओई और नॉर्थ किंग पपेट से कहता है कि अब कोई भी पीछे मुड़ के मत देखना। मगर तभी वो गोल्डन ड्रैगन अपनी पावर को अनलिश करके अपने मुंह के अंदर थंडर लाइटनिंग बॉल को समन करता है और सीधा ही जियाओयान और उसके साथियों के ऊपर थंडर लाइटनिंग लेजर बीम अटैक करके उन लोगों को हिट करने की कोशिश कर रहा होता है। मगर जियाओयान 3000 थंडर टेक्निक को और अपने फिनिक्स विंग्स का इस्तेमाल करते हुए उन सारी ही अटैक से बच रहा था। मगर तभी जियाओयान देखता है कि वो लाइटनिंग स्ट्राइक जियाओयान के बेहद करीब आ चुकी है, इसलिए वो तुरंत वहां पे नॉर्थ किंग पपेट को कहता है कि हमें प्रोटेक्ट करो।
तभी नॉर्थ किंग पपेट सामने आता है उस लाइटनिंग की और ड्रैगन बैरियर बना करके खुद को जियाओयान को और जियाओई को प्रोटेक्ट करने लगता है। मगर इस बीच में खुद नॉर्थ किंग पपेट की हालत खराब होने लगती है, उसके पैर आसमान में पीछे की तरफ खिसकने लगते हैं। अचानक एक ब्लास्ट होता है और नॉर्थ किंग पपेट के चेस्ट पे कई सारे क्रैक्स पड़ जाते हैं। वो तो यहाँ पे पहले उस गोल्डन ड्रैगन की स्ट्राइक को तो रोक लेता है, मगर तभी वो ड्रैगन एक और स्ट्राइक को समन करता है। इस चीज को देख करके जियाओयान अपनी पावर को अनलिश करता है और ड्रैगन फिनिक्स को समन करके अपने सामने ड्रैगन फिनिक्स बैरियर को बना लेता है और खुद को और अपनी टीम को अब प्रोटेक्ट करने लगता है, क्योंकि एक और स्ट्राइक उसका नॉर्थ किंग पपेट हैंडल नहीं कर पाएगा। मगर तभी वो ड्रैगन जियाओयान के ऊपर अटैक करके उसकी शील्ड को तोड़ता, मगर तभी सारी चीजें शांत हो जाती हैं। उसके अंदर नेचर की पावर, यानी कि उस ड्रैगन के अंदर नेचर की पावर बहुत ही तेजी से आने लगती है, जो कि एक सिग्नल था कि ये ड्रैगन अपनी कॉन्शियसनेस को अब बिल्ड करने वाला था। उसका समय आ चुका था अपने ब्रेक थ्रू के लिए, इसलिए वो अपने अटैक को होल्ड करके सीधे ही अपने प्लेटफॉर्म पे आकर के लेट जाता है। मगर वहीं पे जियाओयान एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि बाल बाल बचे हम। और वहीं पे नॉर्थ किंग पपेट के ऊपर मल्टीपल क्रैक्स बन गए थे, उसकी हालत अब बस से बदतर हो गई थी। मगर तभी जियाओयान उसे अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है और तभी वो गोल्डन ड्रैगन आसमान में जाके अपनी पावर को अनलेश करता है और नेचर की पावर को अपने अंदर रिफाइन करने लगता है। इस चीज को देख के जियाओयान कहता है कि यहाँ पे चारों ही तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो रही है। नाइन हेवन ड्रैगन इस समय अपनी स्पिरिट को कंडेंस कर रहा है। जब ये अपनी स्पिरिट को इकट्ठा कर रहा होगा उस वक्त नाइन हेवन गोल्डन थंडर ड्रैगन अपनी सबसे कमज़ोर स्टेट में होगा। और अगर जियाओई हम इस मौके पर इसे काबू में कर लें तो ये हमारे लिए एक बहुत ही पावरफुल किलर मूव बन सकता है। ये बात सुनते ही जियाओई एक्साइटेड होकर आगे बढ़ने लगती है, मगर तभी जियाओयान कहता है कि अरे मेरी माँ रुक जा तू। तभी जियाओयान कहता है कि मैं बस ऐसे ही सोच रहा था, अगर हम सिर्फ ताकत के बल पर बिना किसी सीमा के सब कुछ छीन लें तो फिर हम और सोल पैलेस के लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। मगर तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन आसमान में और ऊपर जाके अपनी पावर को अनलेश करता है, मगर उसके ही ऊपर उसकी ही पावर बैकफायर करती है। इस चीज को देख के जियाओयान कहता है कि कितना खौफनाक बैकलैश है इस पावर का। तभी जियाओयान कहता है कि अब मुझे समझ आता है कि एंशिएंट बोधि ट्री कभी अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस क्यों नहीं बना सका, और अगर इस ड्रैगन के साथ भी वही बात है तो कोई नहीं जानता कि इसका बैकलैश कितना ज्यादा भयानक हो सकता है। तभी ब्लैक डीमन लाइटनिंग बहुत ही तेजी से उस गोल्डन ड्रैगन की तरफ बढ़ते हुए उसकी मदद करने लगती हैं। और इस चीज को देख के जियाओयान कहता है कि ब्लैक डीमन थंडर लाइटनिंग, क्या वो इस ड्रैगन की जाति के हैं? वो सब मिलकर इसकी स्पिरिट को इकट्ठा करने में मदद कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी ही विनाशकारी ताकत की वजह से टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए हैं। मगर तभी जियाओयान देखता है कि आसमान में एक ब्लास्ट होता है और वो बेचारा गोल्डन ड्रैगन जो कि अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी स्पिरिट को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, अब वो हार मान जाता है और वो सीधा ही आसमान से ज़मीन पे आके दिमाग से अपने ही प्लेटफॉर्म के ऊपर गिरता है। तभी जियाओयान कहता है कि कितने अफसोस की बात है, अपनी ही जाति को बचाने के लिए इसने एडवांस होने का फैसला किया था, लेकिन आखिर में उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसी एडवांसमेंट को छोड़ दिया। इस दुनिया में हर चीज़ की अपनी एक स्पिरिट होती है, चलो इसकी मदद करते हैं जियाओई। ये कहने के साथ जियाओयान आगे बढ़ता है और उस ड्रैगन से कहता है कि अपने स्पिरिट को आराम से और सुरक्षित तरीके से इकट्ठा करो, वरना इस पावर के बैकलैश की वजह से तुम पूरी तरह मिटा दिए जाओगे। अब यहाँ पे वो ड्रैगन जब जियाओयान की बात को सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये लड़का उसके लिए खतरा नहीं है, इसलिए वो खुद को सरेंडर कर देता है जियाओयान के सामने। तभी जियाओयान उसे शांत होता हुआ देख करके उसकी तरफ धीरे धीरे करके अपने कदम को आगे बढ़ाने लगता है। और जब जियाओयान नोटिस करता है कि सब चीज़ें एकदम स्मूथ है और ये ड्रैगन जियाओयान की बात सुनने लगा है, तभी जियाओयान उस ड्रैगन के ठीक सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद एक्सेस पावर को अब बाहर निकालूंगा। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन की बॉडी के अंदर मौजूद एक्सेस पावर को बाहर निकाल के रिफाइन करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि उस ड्रैगन को बहुत तकलीफ होती है और उसकी बॉडी के अंदर से स्पिरिट फॉर्म में उसकी थंडर लाइटनिंग एनर्जी बाहर निकलती है, जो कि टोटली ड्रैगन फॉर्म में थी। और तभी जियाओयान जियाओई से कहता है कि लिटिल जियाओई,
नाइन हेवन गोल्डन थंडर की पावर को तुरंत के तुरंत एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे तो जियाओई इसी पल का तो इंतजार कर रही थी। वो आसमान में जाके अपनी डिवोरिंग पावर को समन करती है और अपने चारों ही तरफ स्पिरिचुअल बैरियर बना लेती है और बहुत ही तेजी से उस नाइन हेवन गोल्डन थंडर की पावर को डिवोर करना स्टार्ट कर देती है। जियाओयान तुरंत बैठ करके वहां पे अब कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। तभी जियाओयान कहता है कि लिटिल जियाओई ने जो नाइन हेवन गोल्डन थंडर की पावर को एब्जॉर्ब किया है, लगता है इससे मुझे भी एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। और तभी हम देखते हैं कि जियाओई के हाथ पे एक गोल्डन ड्रैगन बन जाता है और वो जो नाइन हेवन गोल्डन थंडर की पावर थी वो अब गायब हो जाती है। तभी जियाओयान भी अपनी कल्टीवेशन से उठते हुए कहता है कि आखिरकार इस ड्रैगन की एनर्जी अब स्टेबल हो चुकी है। तभी वो ड्रैगन आसमान में फ्लोट करने लगता है और आसपास की नेचर की एनर्जी को अपने अंदर रिफाइन करके अपने स्पिरिट को कास्ट करने लगता है। उस ड्रैगन की बॉडी अब धीरे धीरे करके छोटी होने लगती है और देखते ही देखते वो ड्रैगन अपनी कॉन्शियसनेस को अचीव कर लेता है। वो जियाओयान के चारों ही तरफ घूमने लगता है। जियाओयान उसे सहलाते हुए कहता है कि तुम कामयाब हो गए, आज के बाद पूरी दुनिया में तुम ही एकमात्र नाइन हेवन गोल्डन थंडर होगे जो सच्ची इंटेलिजेंसी और अपनी सोच रखेगा। ये कहने के साथ जियाओयान उसे प्यार करते हुए जियाओई से कहता है कि अब हमें भी चलना चाहिए। जियाओई जियाओयान के बॉडी के अंदर एंटर करती है और जियाओयान अब इस थंडर वाइट पूल से सीधा बाहर निकलने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।